हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ कर्नाटक से आए हुए दो स्टूडेंट हैं, मोहम्मद अब्दुल समी और मिस्टर इमरान जी। ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि सीएनसी मशीन में इमरजेंसी फॉल्ट आ जाए तो उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो सर आप मशीन पे मैं बताऊंगा, आप करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉल्ट को जानने के लिए हम कि फॉल्ट इमरजेंसी फॉल्ट कैसे आता है, क्या है, तो उसको समझाएंगे। तो इमरजेंसी फॉल्ट का, मान लो हमारे पास डिजिटल इनपुट की बिट है, ये हमारा इमरजेंसी बटन है, और इस बटन का जो एड्रेस है वो है X8.4। क्या एड्रेस है? X8.4। वो मैनुअल होगा ना, मैनुअल में दिखाना इमरजेंसी स्टॉप। ये देखो, ये मैनुअल है। इस मैनुअल में आप ये देखो X8.4 एड्रेस है ना, ये देखो दिख रहा है। और ये यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप बटन है 588। ठीक है ना। अब मैं इस इमरजेंसी बटन को दबाऊंगा तो यहाँ का सिग्नल जाएगा। तो X8.4 की स्टेटस पहले देखना है कि स्टेटस लो हाई कैसे होता है। तो ये ड्राइंग में आप देखेंगे कि यहाँ अगर मैं इसे दबाता हूँ तो भी सिग्नल जाता है, और इनमें से कोई भी दबेगा तो भी सिग्नल चला जाएगा। तो मैं पहले इसे सर्किट को चेक करता हूँ। तो अब मैं देखो, सबसे पहले बटन दबाओ सर, सिस्टम वाली बटन। सर देखो, ये सिस्टम वाली बटन है जहां पे हाथ लगा रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब हम स्क्रीन पे आएंगे तो स्क्रीन में जो पीएमसी है, पीएमसी देखो कहां है सर, पीएमसी। पीएमसी के नीचे वाली बटन को दबाओ। दबाया। इसके बाद पीएमसी DGNOS, ये वाली, इसकी बटन दबा दो। दबा दी। फिर स्टेटस वाली बटन दबाओ, स्टेटस, ये दबा दो। दबा दी। अब यहां पे हमारा बिट स्टेटस आएगा सभी का। हमको क्या चाहिए, पहले एड्रेस पता होना चाहिए। तो हमारा इमरजेंसी का एड्रेस है X8.4। तो टाइप करो X8.4। अब इसको सर्च कर लो। देखो सर्च लिखा है, इसके सर्च लिखा है, इसके नीचे की बटन और, हाँ सर्च कर लो। सर्च किया, X आ गया 8। ये आपकी रजिस्टर एड्रेस है, X8 दिख रहा है ये सर, देखो ये 8 है ना, 0008। ये हमारा रजिस्टर है 8 नंबर X में, और ये बिट यहां से चलती है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एड्रेस क्या है सर हमारा, जो इमरजेंसी का X8.4। क्या एड्रेस है? X8.4। तो हमारा X8 तो ये हो गया, और पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4। तो ये वाली बिट हुई। अब आप इमरजेंसी दबाओगे ना तो ये बिट लो हाई होगी। देखो दबाओ, अंदर प्रेस कर दो, ऐसे प्रेशर रिलीज करो। 1 हो गई। अब दबाओ, फिर रिलीज करो, फिर दबाओ। आपने देखा कि ये इमरजेंसी का जो बटन है, तो यहां से जो सप्लाई आ रही थी, अब समझ रहे हो ना सर, हाँ। तो हमने सप्लाई जो ली, मान लो हमारा जो वायर है, इस वायर के साथ ये इमरजेंसी स्टॉप है। अगर ये इमरजेंसी स्टॉप से हमारी सप्लाई गई आगे, अब क्या है कि जो सप्लाई जा रही है, ये सप्लाई इमरजेंसी स्टॉप से एक जेड का लिमिट स्विच है, जेड लिमिट स्विच, एक काय का होता है एक्स का लिमिट स्विच, इससे होती हुई और हमारी वायर जाती है X8.4। ये एड्रेस है, क्या है, X8.4। अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूं तो वो 0 हो जाएगा, और प्रेस नहीं करता हूं तो सिग्नल आएगा। तो जो X8.4 की जो बिट है, इसका हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बिट हाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर मान लो ये लिमिट स्विच प्रेस हो जाए या ये हो जाए तो भी मशीन इमरजेंसी में आ जाएगी। जैसे जेड वाला लिमिट स्विच करके दिखाओ जरा, वहीं पर रखो कैमरा स्क्रीन पे। X8.4 जेड वाला इमरजेंसी रिलीज कर दी बेशक। अब का 1 है। अब जेड वाला लिमिट स्विच दबाओ। दबाना बेटा, श्याम जेड वाला दबा, पता है ना, दबा छोड़, दबा। देखो अब ये दबाएंगे, दबाओ छोड़ो, देख रहे हो आप। तो ये जो जेड का लिमिट स्विच है ना, उससे भी इमरजेंसी लग रही है ना। तो आप इमरजेंसी दबाएंगे तो भी इमरजेंसी लगेगी, जेड का लिमिट स्विच दबाएंगे तो भी लग जाएगी। ये ओवर ट्रैवल के लिमिट स्विच है, जेड का और एक्स का।
कोई भी दबाएंगे तो मशीन इमरजेंसी में आ जाएगी और मशीन अलार्म देगी। दबाओ, अब देखो यहाँ मैसेज है ना, अलार्म आ गया, इमरजेंसी ऑफ। अब मैं मल्टीमीटर से सप्लाई चेक करनी है, कई बार मल्टीमीटर से भी हमें देखनी है कि कहाँ पे फेलियर है, तो मल्टीमीटर लाओ। यहाँ पे वायर नंबर देखो, इमरजेंसी का क्या है 500, 250 नंबर 250 और 588 है ना, तो 588 है ना, और यहाँ 250 है, लगाओ 200 के साथ 250 नंबर देखो, पहले 24 वोल्ट चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर देखिए ये मल्टीमीटर रख दिया यार, रुको पहले मल्टीमीटर सेट कर लो, पहले डीसी पे सेट कर लो, इधर दिखा दो मल्टीमीटर। पहले मल्टीमीटर सेट करेंगे डीसी के 200 पे, क्योंकि 24 वोल्ट आ रहा है तो 200 पे करेंगे तभी फायदा होगा। 24, अब आगे लो, नहीं ये 0 पे ये लगा ना, ब्लैक वाला 200 पे ब्लैक, 200 नंबर पे ब्लैक, और जो रेड वाली है वो 250 पे लगाओ। पहले 250 देखो, लगाया, लगाओ, देखो वोल्टेज आ गया 22.5 वोल्ट आ रहा है, दिख रहा है। अब ये 250 के बाद अब लगा दो 588 पे, देखो 588 पे आ रहा है। अब मैं इमरजेंसी बटन दबाऊंगा तो ये चला जाएगा, देखो गया, अब आ रहा है। अब मैं दबाऊंगा तो ये चला जाएगा। इससे हम सप्लाई के थ्रू मल्टीमीटर के थ्रू भी चेक कर लेते हैं सप्लाई को कि कैसे हमें चेक करना है। समझ में आया ना? देखो फिर मैं दबाऊं मल्टीमीटर, ठीक है सर। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं वोल्टेज। तो ये हमें ड्राइंग पढ़ के कैसे चेक करेंगे ये हमको क्लियर होना चाहिए। श्याम समझ में आया? तो अब समझ में आ गया ना सर पूरा? तो ये जो फंक्शन है इस तरीके से पूरा हमारा जो काम है, पहले मशीन के फंक्शंस क्या ऑपरेशन है कैसे है। तो फ्रेंड्स एक बार सर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और मैं करा देता हूँ। अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, आप कैसे आए, ट्रेनिंग के लिए अभी ज्वाइन किया इन्होंने, तो बता दो थोड़ा कहाँ कहाँ काम किया है, कैसे है। मैं सर के वीडियोस देखा इंटरनेट पे और मुझे काफ़ी बचपन से इंटरेस्ट है टेक्निकल लाइन में। और मैं सोचा मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल एक्चुअली, मैं एज ए पाइपिंग इंस्पेक्टर काम करता हूँ गल्फ़ में, मगर मेरा इंटरेस्ट CNC मेंटेनेंस में है। तो मैं सर के वीडियोस देखा, बहुत ही मुतासिर हुआ, उसके लिए मैं ज्वाइन किया। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल, ठीक है। डिप्लोमा पाइपिंग भी है। हाँ, डिप्लोमा मैकेनिकल से हैं और बाकी ये PLC ऑटोमेशन का कोर्स मेंटेनेंस के साथ करने आए, इंटरेस्ट है तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। साथ में सर और हैं, आप भी थोड़ा बताइए अपना इंट्रोडक्शन। कर्नाटक से हैं? हाँ सर, मेरा नाम इमरान अहमद है। इमरान जी? इमरान अहमद जी। मैं बेसिकली बीदर से हूँ सर, लेकिन बेंगलोर में रहता हूँ। कहाँ से हो? बीदर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अच्छा कर्नाटका, हाँ। और मैं मामा के साथ आया हूँ, मेरे समी मामा के साथ आया हूँ। अच्छा जी, मामा है आपके? जी हाँ जी। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव था मैं। कहाँ पे? बेंगलोर में। अच्छा ठीक है। हाँ। सर के 1-2 वीडियोस देखा, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग लगा। सर बिल्कुल डिटेल में, जिसको बेसिक नहीं आता उनको भी उसको भी सिखाते हैं बोल के। तो इसलिए मैं सर के ऊपर विश्वास करके, खुद पे भरोसा करके आया हूँ, ताकि सीख कर इस फील्ड में ग्रो अप होंगे अपना करियर बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैं SLC पास हूँ सर, फर्स्ट ईयर भी किया हूँ सर, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर किया हूँ। अच्छा, उसके बाद नहीं किया है? उसके बाद नहीं किया सर, कंटिन्यू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए इतनी दूर से, हमें बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि हमें भी अच्छा लगा ना, आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे कि अच्छा है, तो हमें भी अच्छा लगा कि आप लोग हमारे पास आए। तो हमें अच्छा लगता है कि रहना, इसलिए हम फ्री देते, भैया आप आ रहे हो, हमको तो ये अच्छा लग रहा है कि आप आए, तो इसीलिए हम खुश होके सुबह चाय भी बच्चों के लिए बनाते हैं। तो ये अपना एक इंटरेस्ट है। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो आके अपना कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहो। मेरे साथ जोड़ो, 33 ईयर एक्सपीरियंस है और आपके सामने जो है ना।